ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी सोनी भाई बता रहे कि दिल्ली में 52 डिग्री थी और कई बिल्डिंगों में आग लग गई है। आप लोग बता रहे हैं किसी के मोबाइल की बैटरी खराब हो गई। और हमारे विनोद जी बैठे हैं जो पुलिस विभाग में हैं, उन लोग वो बता रहे कि वहाँ जो बड़े बड़े पेड़ थे, जो हमने पौधे लगाए थे, वो सूख गए क्योंकि धूप गर्मी इतनी तेज है। एसी में आग लग गई, जनरेटर में आग लग गई, है ना। ये मतलब कि इतनी दिक्कतें इससे चल रही है बहुत ज्यादा इस गर्मी से। पर परमेश्वर ने जब अपने लोगों को बुलाया तब उनसे बातें की। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 1 अध्याय में कि जो यहोवा का भय मानता है वो किसके समान होगा, हालेलुया, वो किसके समान होगा। उसके विषय में हम देखते हैं कि वो जल धाराओं के किनारे जो वृक्ष लगा है वो उसके समान होगा। आमीन, वो उसके समान होगा। और हम जब वचन को पढ़ते हैं कि ये वही सूर्य है, जब ये बहुत बहुत गर्मी देता तो गर्मी बरसती है बहुत ज्यादा और लोग परेशान होते हैं, जिसमें लोग मर रहे हैं। ये तो मशीनें, एसी हो गया, मोबाइल की बैटरी हो गई, ये तो मशीनें हैं। पौधे पेड़ ये तो चलो ठीक है, नेचुरल है, उनको पानी नहीं मिला खत्म हो जाएंगे। इंसान भी इसमें बहुत मर रहे हैं। अब उसी विषय को हम देखेंगे कि परमेश्वर इसके विषय में क्या बात करता है। क्योंकि परमेश्वर जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाल करके ला रहा था, लिखा है कि ना उनके कपड़े फटे और ना ही उनके जूते फटे, और यहोवा उनके साथ साथ चल रहा था। जब उनको गर्मी लगती थी तो बादल का साया बन करके उनके आगे आगे चलता था। आमीन। और जब वो रेत पर चला करते थे तो वो अपनी हथेली को कर दिया करता था ताकि उसकी हथेलियों पर चले और उनको रेत से गर्मी ना लगे, उनके पैर ना झुलसे। और यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक जैसा। यहोशू 10 अध्याय 12 में लिखा है, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। आमीन। और आगे लिखा 13 में, और सूर्य उस समय तक थमा रहा। आमीन। अभी या तो ये कथा कहानियां हैं, अरे सूरज कहाँ थम सकता है, क्योंकि साइंस कहता है अगर सूर्य को खोखला कर दिया जाए तो 3 लाख पृथ्वी उसमें समा, जिस धरती पर की पृथ्वी पर हम रहते हैं ऐसी 3 लाख पृथ्वी सूर्य के अंदर समा जाएगी। सूर्य इतना बड़ा ग्रह है, उसको खोखला कर दिया जाए और उसमें से आग निकलती है, और वही आग में और आप हम लोग महसूस कर रहे हैं। अभी कह रहे भयंकर गर्मी गई है, अभी तो आगे 2 महीने और पड़े, अब क्या होगा। अब जिस सूर्य की बात चल रही, वो सूर्य जब तपता है तो धरती पर की कैसी भी कोई चीज क्यों ना हो वो खत्म हो जाती है। वो पेड़ पौधे सूख गए, वो इंसान सूख गए, वो मर रहे हैं। और जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं कि यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते देखते सूरज को कहा, हे सूरज तू थम जा, और वो उस समय तक थमा रहा। आमीन। तो मतलब कि एक मनुष्य सूर्य को हुक्म देता है और सूर्य थम जाता है। इसका कारण क्या है कि जब तुम मेरे नाम से परमेश्वर से कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लिखा है कि इस्राएलियों के देखते देखते यहोशू ने परमेश्वर यहोवा से क्या कहा, और यह परमेश्वर यहोवा ये मेरा पिता है और ये वस्तु परमेश्वर के शब्दों से बनाई गई है। ये सूर्य परमेश्वर ने शब्दों से कह करके बनाया, और बनाया क्यों था उसको, ताकि वो मनुष्य को प्रकाश दे सके, इसीलिए बनाया था ना। अब परमेश्वर ने प्रकाश देने के लिए सूरज को बनाया था, वो प्रकाश दे। और उसको बनाने के बाद देखिए समझ लेगा कि परमेश्वर ने सूरज को कहा, हे सूरज तू बन जा, और वो बन गया। शब्दों से कह करके बना दिया। परंतु जब मनुष्य को बनाया तो उसने अपने हाथों से बनाया। उसको कैसे बनाया, जैसे एक स्त्री काम करती है, जैसे एक कुम्हार मिट्टी को लेता है गूंथता है, वैसे ही उसने मुझे और आपको बनाया। और यहोशू से उसने वही कहा था कि बस व्यवस्था की पुस्तक तेरे से कभी
करने ना पाए। दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी बातों के अनुसार आचरण करना, और तब जहां कहीं तो जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। 5 राजा मिल करके, और एक राजा मिला, उसके सारे सैनिक 5 राजा मिल करके इन पर चढ़ाई कर रहे थे। और उस दिन इन्होंने क्या कहा, आज इनको हम बिल्कुल भी आराम करने नहीं देंगे। अगर सूरज थम जाता है, सूरज चलता रहा, शाम होगी, दिन छिप जाएगा, दिन छिपेगा तो लड़ाई कल पर चली जाएगी, ये फिर से ऊर्जा पालेंगे। उन्होंने क्या कहा, सूरज तू थम जा, चांद तू ठहरा रहे, और वो वैसे ही रहा। आप समझिएगा कि उस सेवक ने उससे कहा थम जा, और वो थम गया। तो क्या आज भी ऐसा हो सकता है? हालेलुया। या तो सिर्फ परमेश्वर ये 5000 साल पहले कहानी को आपके सामने रखा जा रहा, तो आप कहिएगा 5000 साल पहले जो हुआ है वो आज कैसे हो सकता है? 5000 साल पहले कहानी आप हमें क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा, उसी ने उस सूर्य को बनाया, उसी ने उस मनुष्य को बनाया, वही आज मुझसे भी और आपसे भी प्यार करता है। यदि आप विश्वास करते हैं तो विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी असंभव नहीं। उत्पत्ति का जो हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने किस लिए बनाया था उसको, परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, और 2 बड़ी ज्योति सूरज और चांद को कहा जा रहा है। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, किस लिए? ताकि वो प्रकाश, पृथ्वी पर प्रकाश दे सके। आमीन, ठीक है ना। तो परमेश्वर ने पहले सारी चीजों को, चांद, तारे, सूरज बनाए, पेड़ पौधे सब कुछ तैयार किया। उसके बाद उसने मनुष्य को अर्थात आदम को तैयार किया, और आदम को तैयार करने के बाद ठहराया और कहा कि इसमें तुम बसे रहो, ऐश करो। कोई डर नहीं था, कोई गर्मी नहीं थी, कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पर कारण क्या हुआ? जिस दिन उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ा जिसके लिए उनको कहा गया था ऐसा नहीं करना, और उसी दिन हम देखते हैं कि सांझ के ठंडे समय में यहोवा उनसे मिलने आता था। जब वो मिलने आता था तो वो उसके पास आते थे, बातचीत किया करते थे। डेली का ये रूटीन था, बहुत अच्छा रूटीन था। लेकिन एक दिन जब यहोवा आया, वो कहने लगा आदम तो कहाँ है? और वो कहता है कि मैं वाटिका में तेरे शब्द को सुन करके डर गया था। और जब वो डर गया था तो तुझे किसने कहा? हालेलुया। कहानी से आप वाकिफ हैं। अब जब तक इन्होंने वो गुनाह नहीं किया था, कोई गर्मी नहीं थी, कोई कपड़ा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई डर नहीं था। शेर भी वहां था, हाथी भी वहां था, अजगर भी वहां थे, एनाकोंडा भी वहां, सब पशु हुआ करते थे। और शेर आकर के आदम के पैर को चाटा करता होगा। इस तरह का जीवन खूब कर चल रहा था। जिस दिन इन्होंने गुनाह किया उसी दिन डर आ गया, उसी दिन गर्मी आ गई, उसी दिन आग लगने लगी, उसी दिन दिक्कत होनी शुरू हो गई है। पर फिर भी धन्यवाद परमेश्वर का। आगे चल करके जब एक व्यक्ति यहोशू ईमानदार है, परमेश्वर का भय मानने वाला, कहने लगा मूसा तो चला गया है, अब परमेश्वर में कैसे चलूंगा? तब परमेश्वर ने कहा कि इतना हो, हालेलुया, इतना हो जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी, उससे ना तो उसके दाएं जाना और ना उसके बाएं मुड़ना, है ना। जहां जहां तू जाएगा, आमीन, हालेलुया। तेरा मन कच्चा ना हो, भय ना खा, दृढ़, अत्यधिक दृढ़ हो जा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरे काम सफल होंगे। ये बात उसको कह दी, और ये बात तब उसके लिए थी। और आज मेरे और आपके लिए भी गर्मी लग रही, गर्मी सता रही है। बोला बिल्डिंग में आग लग रही, एसी फट रही है, मोबाइल की बैटरियां खत्म होती जा रही है। हम लोग मनुष्य रोज रोज मर रहे गर्मी से, और बहुत बुरा हाल। उसको बनाया, ठीक है जी, सूरज को बना दिया, पहले सूर्य को तैयार किया, उसके बाद मनुष्य को तैयार किया। ओके, अब इसको वैसे समझेंगे कि हमारा एक घर है, हमारा परिवार है हमारा, और पापा ने एक चौकीदार रखा ताकि वो घर की रक्षा करे, ठीक है ना। तो जो चौकीदार बाहर बैठा है वो बाहर के बंदों को अंदर आने देगा? कोई कुत्ता या कोई गलत चीज आए तो उसको अंदर आने देगा? नहीं आने, क्योंकि वो रक्षा के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए। ओके, पर क्या वो घर के लोगों को हानि पहुंचाएगा चौकीदार? नहीं ऐसा करेगा, ठीक है ना। ओके, इसी रीति से हम समझेंगे कि सूर्य को परमेश्वर ने क्या बनाया? हमारे लिए रक्षा के लिए बनाया, सुरक्षा के लिए बनाया। जबकि अन्य जाति उसको पूजते हैं, कुछ लोग उसको देवता भी मानते हैं, लेकिन हमारी बाइबल ये बता रही कि परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। और किस लिए बनाई? ताकि वो रोशनी दे।
ठीक है ना, और रोशनी दे। अब साइंस कहता है कि वो इतना बड़ा ग्रह है कि 3 लाख पृथ्वी उसमें समा जाएगी, इतना बड़ा ग्रह है। ओके, फिर उसी के विषय में बता रहे कि परमेश्वर के दास ने जब कहा हे सूरज तू थम जा, और वह थम गया। आमीन। उसका कारण क्या था कि अब चौकीदार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमारे जो बाउंसर होते हैं, बॉडी बिल्डर बहुत तकड़े तकड़े होते हैं, और जिनके बाउंसर होते हैं वो पतले दुबले से ही होते हैं, लेकिन वो उनको ऑर्डर देते और काम पर लग जाते हैं, होता है ना। बॉडी बिल्डर जो बड़े बड़े बाउंसर होते हैं, जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए गार्ड होते हैं, अब आप उनको बोलेंगे, मेरा छोटी सी बेटी है, अगर राहेल कहेगी उसको इधर आओ जरा, वो तुरंत आएगा। बोले यार इतना तकड़ा आदमी, इसकी आवाज प्यारा। कारण है कि ये इसके लिए उसको रखा गया, ठीक है ना, इसके लिए उसको रखा गया। अब सूर्य को इसलिए तैयार किया था ताकि वो उनके अपने लोगों को रोशनी दे सके और उनके साथ साथ चल सके। आमीन, हालेलुया। पर एक समय आने के बाद जब आज हम देख रहे हैं कि वो तो बहुत ज्यादा गर्मी देने लगा है, अब हम उससे कैसे बचेंगे? क्या हम उससे बच सकते? क्यों नहीं बच सकते? हमने तो पढ़ा दानियल की पुस्तक में 3 अध्याय के 27 वचन में हमने पढ़ा है कि जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया था, तो लिखा है कि वो अचंभित हुआ। जिस राजा ने नबूकदनेस्सर ने उन्हें कहा कि नहीं यार मैं अचंभित हुआ, चलो मैंने देखा, मैं 4 लोगों को देख रहा हूँ। कितने डाले थे हमने? 3 लोग डाले थे, पर मुझे तो 4 नजर आते। और चौथा कैसा नजर आ रहा है? परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर का पुत्र नजर आ रहा है। मैं 4 को देख रहा हूं, और कहते कि उनको बाहर निकालो। जब उनको बाहर निकाला गया, ना तो उनका बाल बांका हुआ था, ना उनके पैजामे जले थे, ना उनके मोजे जले थे, उनको कोई हानि नहीं पहुंची। वही परमेश्वर उस समय का, वही परमेश्वर आज का, मैं सेनाओं का यह हुआ हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर। जब तुम मेरी उपस्थिति में चलेगा तो सिद्ध होता चला जाएगा, मैंने तुम्हें तैयार किया, मैंने तुम्हें बनाया मैंने बाद में, पहले तुम्हारे लिए सुरक्षा की वस्तु मैंने रख दी थी, वो तुमको हानि पहुंचा नहीं सकते। कब तुमको हानि पहुंचाएंगे? जब तुम मुझसे अलग हो जाओगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं। भजन संहिता 91 को हम लोग पढ़ रहे हैं, लिखा है कि 5 में तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ओके, 6 में लिखा है न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। तू न उस, तू, ये किससे बात चल रही है? बुलाए हुए तो बहुत, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। उसने कहा तू ना डरेगा। कौन नहीं डरेगा? कि 91 को हम लोग पढ़ करके बड़े खुश हो जाते हैं। उसने कहा कि वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त क्या देगा, और किसके निमित्त? पहले इसको ध्यान दे लो, फिर वो न कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आने पाएगा। किसके लिए बात चल रही है? 91 का जो 1 को हम लोग पढ़ते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो अपनी ऋतु में पनपता है, वो जल धाराओं के किनारे लगा। वो किस मनुष्य के समान है? जो पेड़ जल धाराओं के किनारे लगा, वो अपनी ऋतु में पनपता है। पतझड़ आया, उसको फर्क नहीं पड़ता। अब सूखा आया, आपने बताया उत्तराखंड में, हरिद्वार में बहुत सारे पेड़ सूख गए हैं, बड़े बड़े पेड़ सूख गए हैं। अब समझिएगा, वो जल धाराओं के किनारे लगाया गया। अब क्या हुआ? पतझड़ आ गया, अब उसके पत्ते झड़ जाएंगे, उसको चिंता नहीं है। अब सूखा आ गया, उसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो जलधाराओं के किनारे लगाया गया। और मेरा आपका कंपैरिजन कहाँ किया गया? वो किसके समान है? वो खजूर के पेड़ के समान है, वो उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया। अगर मैं भी झुलस रहा हूँ, आप भी झुलस रहे, इसका मतलब हमें कोई फर्क नहीं है। और बाइबल बताती धर्मी और अधर्मी में फर्क नजर आता। फर्क कहाँ नजर आता हमको? धर्मी और धर्मी में फर्क नजर आता। एक धर्मी एक अधर्मी है। तो कैसे हम इस चीज को समझेंगे? जब हम लूका की पुस्तक पढ़ते हैं, दो लोग मरते हैं, ऊपर जाते हैं। एक व्यक्ति होता जो धनी, और धनी अपने आप को अग्नि में वो जल रहा वहां, और दूर से देखता कि अब्राहम पिता की गोद में वही लाजर कोढ़ी है जो मेरी देवड़ी पे आकर के मेरा झूठन खाता था। और ये कहने लगा, कहता है कि ये इब्राहिम पिता, लाजर को भेज, एक उंगली पानी में भिगोए, और ताकि मेरी जीभ को ठंडा कर सके। एक उंगली में कितना पानी आएगा भाई? चुल्लू में बोले तो चलो कुछ पानी आ रहा, चुल्लू भर के आया पानी, लेकिन चुल्लू नहीं बोल रहा, उंगली बोल रहा है। अब उंगली का ऐसे डुबाएगा, उसको टच करेगा, उसको ठंडक मिल जाएगी।
समझ रही चीज को? वो कौन सी बात चल रही है? वो क्या कह रहा है कि तू न रात के भय से किसी वस्तु से तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, कोई महामारी तेरा हिस्सा नहीं है। जब तूने जिंदा खुदा पर विश्वास किया तो मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा प्रभु हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे लिए चलूंगा। सच्चा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता। मैं वही यहोवा हूँ, मैं तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ। जब वो रेत पर चलते तो तुम्हें अपनी हथेली कर दिया करता था, वो मेरी हथेली पर चला करते थे। जब उनको धूप लगती थी तो मैं बादल का साया बनकर उनके आगे आगे चला करता था। मैं वही यहोवा हूं। और यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया, है ना? इस जब हम देख रहे हैं आज कि 45 डिग्री गर्मी जो है हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। 45 डिग्री गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, हम उसमें झुलस रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। दोपहर को बाहर निकलना नहीं है। अरे वो पड़ोसी के साथ ऐसा हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसको ग्लूकोज चढ़ रहा है, इतनी दिक्कतें हम लोग देख रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ मेरे परमेश्वर का, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये 45 डिग्री तो गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सोचो अगर कहीं हम गलती कर रहे हैं और हम उठाई लिए जाते, मतलब सो जाते हैं और हम नर्क में जाते तो क्या हाल होगा। वो धनी व्यक्ति यहाँ की जिंदगी बहुत अच्छी जी रहा था, धन है, संपत्ति है, ऐशो आराम का जीवन है, बढ़िया मस्त कपड़े पहनता था, मस्त खाया करता था, यहाँ का जीवन था। और वहां जाकर मेरा कुछ भी नहीं है। इब्राहिम पिता भेज इसको, लाजर को भेज, कहता यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा। तो फिर ऐसा कर, मेरे 5 भाई और है, उनको भी जाकर के प्लीज उनके पास मैसेज भेज दे। उसने क्या कहा? उनके पास तो मूसा भविष्यवक्ता व्यवस्था की पुस्तक है, वो उनको पढ़े, उनकी सुने। कहता कि नहीं, मरे हुए में से किसी को भेज। हालेलुया। जब मैं और आप, हम परमेश्वर के वचन को समझ गए हैं कि यहाँ का जीवन एक कैसा जी रहा था, दूसरा व्यक्ति कैसा जी रहा, जब ऊपर गया तो वो तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया और अब कोई ऑप्शन नहीं है, जीते जी के तो है। हालेलुया, ठीक ना? जब गर्मी की बात चल रही है, इस गर्मी से भी वो बचाएगा, उस गर्मी से भी वो बचाएगा। वो कहता है कि जिस किसने मेरे लिए घर बार, माँ बाप, पति पत्नी, खेत कल्याण छोड़ा, जो मेरे पीछे हो लिया, इस समय 100 गुना आशीष दूंगा, इस समय 100 गुना आशीष दूंगा। वो ये नहीं कह रहा कि मैं तुझे स्वर्ग में दूंगा, पहले स्वर्ग को तुमको यहाँ दिखाएगा, पहले स्वर्ग यहाँ होगा। यार इतनी गर्मी हो रही है, इनको क्यों दिक्कत नहीं होती, ये क्यों नहीं झुलस रहे? उसको घमौरिया हो गए, वो हाय हाय कर रहे हैं, उनको इतनी दिक्कत हो रही है, क्या कारण है? कोई बात नहीं है। हालेलुया, है ना? कौन सी बड़ी बात? परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? गर्मी, सूरज जिसको उसने हमारे लिए बनाया, हमारी रक्षा के लिए बनाया, उनको रोशनी देना, उनको विटामिन डी देना, और वो अपने समय को जानता है, कब उदय होना है, कब छिपना है, वो अपने समय को जानता है और वो उसको उस नियत बना रहता, उसको मेरे और आपके लिए बनाया। क्या ये गर्मी हमारा कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं बिगाड़ सकती, नहीं झुलसा सकती, क्योंकि उसने कहा कोई महारोग तेरा हिस्सा 91 का जो 10वां हम लोग पढ़ रहे, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आ नहीं पाएगा। और भजन संहिता 23:4 में लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार सी तराई से होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। जब तू मेरे साथ रहता है तो मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हाँ, हम सुन रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं कि भाई दिल्ली में कई बिल्डिंगों में आग लग गई। क्या के कारण? गर्मी के कारण, ज्यादा गर्मी के कारण, ज्यादा तेज धूप होने के कारण उसमें आग लग गई है, लोग मर रहे हैं, मशीनें खराब हो रही, दिक्कतें चल रही है। अब हम क्या करें? जब मुझे और आपको परमेश्वर ने ठहरा, तो बाइबल क्या बता रही है इसके विषय में स्पष्ट रूप से, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। जो परम प्रधान के छाया स्थान में
बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो मेरा और आपका सबसे मेन क्या है, हम जब परम प्रधान की छाया स्थान में बैठे रहेंगे और बाप की गोद में जब बच्चा होता है, चाहे आग लग जाए, चाहे कोई पागल कुत्ता हो, चाहे शेर आ जाए, बाप के होते बच्चे को टच नहीं कर सकता। और इसी का नाम है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। फिर मैं कई बार बात को बता चुका हूँ, एक लड़की है, एक पिता है, दोनों नदी को पार कर रहे हैं और लड़की पिता से कहती है, पिताजी मैं आपकी उंगली नहीं पकड़ रही हूँ, आप मेरी उंगली पकड़ लो। पिता ने कहा बेटे क्या फर्क है? पापा फर्क है कि मैंने आपकी उंगली पकड़ रखी है और मुझे ये पानी का भाव बहाकर ले जाएगा, परंतु यदि आपने मेरी उंगली पकड़ रखी है तो आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। जो बच्चे उंगली पकड़ते तो उनकी मन मर्जी चलती है, उधर कोई खिलौने वाला आ गया तो उंगली छुड़ा करके भाग जाएंगे, आइसक्रीम वाला आ गया उधर भाग जाएंगे। आज जवानों का क्या, कोई गर्लफ्रेंड है उधर चले गए, कोई सहेली है, कोई लड़का है, कोई गलत चीज है, वो हाथ छुड़ा करके चले जाएंगे। लेकिन यदि पापा ने हाथ पकड़ा हुआ है तो छुड़ाने से पहले सोचना पड़ेगा कि बताएगा क्या, कहेगा क्या। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, बैठे रहने का मतलब है कि हम बैठे हैं, कुछ भी होता रहे, कोई दोस्त आ गया, कोई सहेली आ गई, कोई काम आ गया, कोई मोबाइल पे कुछ चीज आ रही है, कोई टेलीविजन पे कुछ आ रहा, हम लोग चले जाते हैं। लेकिन लिखा है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और छाया यदि उसकी है, वो हथेली करता था, उसकी हथेली में चला करते थे, वो बादल का साया बन जाता था, उनके आगे आगे चलता था, ना उनको धूप लगती थी ना लू लगती थी। वो तीर जो दिन को उजाड़ते हैं वो उनसे तुझको कुछ भी हानि नहीं होगी, क्योंकि उनको मैंने बनाया और वो बेहतर रूप से जानते हैं कि ये आदम है, ये हव्वा है, ये परमेश्वर का, ये परमेश्वर की है, इनको टच मत करना, ये हमारे बॉस के बच्चे। आमीन। ये हमारे बॉस के बच्चे हैं, ये यहोवा परमेश्वर के बच्चे हैं। और वो जानता है, शैतान भी इस बात को जानता है किसको छूना किसको नहीं छूना। दुष्ट आत्मा को कुछ लोग निकाल रहे थे प्रेरितों के काम में, जब वो पौलुस को दुष्ट आत्मा निकालते हुए देखते थे, उन्होंने कहा ये वाला मंत्र तो बहुत बढ़िया है। पहले वो क्या करते थे, वो कुछ ताबीज देते थे, कुछ फूंक फाक मारा करते थे। इन्होंने जब देखा कि यार ये पौलुस तो बड़ा अच्छा नाम लेता है और यीशु के नाम लेने से दुष्ट आत्मा भाग जाती है, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। यीशु मसीह का नाम लेते थे और दुष्ट आत्मा भाग जाती थी। एक दिन बड़ी दुष्ट आत्मा आ गई, एक दिन बड़ी दुष्ट आत्मा आ गई और ये कहने लगे यीशु मसीह के नाम से निकल जा। कहते यीशु को हम जानते हैं कि उस यीशु के नाम से जिसको पौलुस बोलता है उसके नाम से तुझे कहते निकल जा। क्या पौलुस को भी जानती हो, यीशु को भी जानती हो, और तुम कौन हो, तुम अपना बताओ। और दुष्ट आत्मा उन पे झपटी, उनके कपड़े फाड़ दिए, घायल कर दिया और वो भागे। हालेलुया। फर्क दुष्ट आत्मा जानती है, दुष्ट आत्मा भी फर्क को जानती है। फिर सोचो, स्वर्गदूत मुझे और आपको स्वर्गदूत दिए गए हैं, वो तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। वो आज्ञा देता है 38 वर्ष की व्यक्ति के पास, जब कोई नहीं पहुंचा, यीशु मसीह उस दिन उसके पास पहुंचा। यीशु मसीह उस दिन उसके पास पहुंचा और उससे पहले वो पिता से कह रहा होगा, पिताजी आज स्वर्गदूत को मत भेजो, आज मैं खुद उसके पास जाऊंगा। आज स्वर्गदूत को मत भेजो जो पानी हिला रहा है, वो तो 38 वर्ष से पानी हिलाता है, ये पड़ा ही रहता है, ये जा ही नहीं पाता। आज स्वर्गदूत रहने दो, आज मैं जाऊंगा। और यीशु मसीह उसके पास जाते, उससे बात करते हैं। और स्वर्गदूत भी ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ कि मेरी क्या औकात कि मैं पानी को हिलाऊं, मेरी क्या औकात के मैं बोलूं। और हुआ क्या, यही कि उससे बात कर रहा था, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। वो स्वर्गदूत मुझे दिए गए, वो तुम्हें दिए गए, ना दिन को धूप से, ना उस घमोरिया से, ना उस तीर से, ना उस महामारी से, ना उस महारोग से तुझे कुछ हानि होगी। उसी सूर्य को परमेश्वर ने बनाया था, अपने शब्दों से कह करके बना दिया। सूरज तो बड़ी ज्योतियां परमेश्वर ने बनाई, किस काम के लिए, रोशनी देने के लिए।
एक दिन में काम करेगा, एक रात को काम करेगा, और तारागण भी बनाए, ये उसने कह करके बना दिए। और उसके बाद मुझे और आपको बनाया। और जब हम भूल गए, हमारे पूर्वजों ने, आदम ने जब गलती की, उसके बाद यीशु मसीह, मैं और आप, हम लोग आज अनुग्रह में हैं। और अनुग्रह क्या कहता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, काफी है। बड़ी गर्मी, कोई गर्मी नहीं है। हे परमेश्वर, इस गर्मी को कम कर दे। हम ये प्रार्थना नहीं करते इस बीमारी को हटा दे। हम ये प्रार्थना नहीं करते ये कारोबार ये प्रॉब्लम चली जाए। हम तो प्रार्थना करते हैं परिस्थितियां कैसी भी हो तो उससे मार्ग निकाल। हालेलुया। परिस्थितियों को हम नहीं कहते हटाने के लिए, हम तो कहते प्रभु तू मेरे लिए मार्ग को निकाल। और यही है, वो ये नहीं करे प्रभु समुद्र को हटा दे। समुद्र को हटाने की जरूरत, प्रभु हमको मार्ग दिखा। उसने समुद्र नहीं हटाया, मार्ग दिखा दिया। हालेलुया। किसके लिए गर्मी कैसी है इससे हमारा मतलब नहीं है। हाँ, हम प्रार्थना करें क्योंकि लोग मर रहे हैं, मशीनें खराब हो रही हैं, बिल्डिंग में आग लग रही है, बाइक में आग लग रही है। एक बंदा तो बिल्कुल झुलस गया, एकदम गाड़ी में आग लग रही थी। उनको बोला टंकी खोल दो, टंकी खोलता किसमें हवा, उसने खोली, रक्त से आग लगी, पूरा जल गया और तड़प रहा था। तो हम प्रार्थना करें, विषय को रखे, परमेश्वर बहुत भयंकर गर्मी है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर को कम कर दीजिएगा। और नहीं तो तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। तेरी इच्छा पूरी हो। हम प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको पृथ्वी का नमक कहा है। और नमक का मतलब है कि हम स्वादहीन लोगों को स्वादिष्ट कर सके। हम प्रार्थना करें। और प्रभु ने कहा जिस देश में तू जाएगा, जिस देश में तू रहेगी, जिस देश में तू रहेगा, ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का घर में गिरेगा। तो जहाँ तू होगा ना कोई चलेगा, ना उसका इन्वर्टर खराब होगा, ना मोबाइल खराब होगा, ना बिल्डिंग में आग लगेगी, ना बाइक में आग लगेगी, कोई नहीं मरेगा। क्योंकि तेरी प्रार्थना के द्वारा मैं उस जगह को आशीषित कर दूंगा। मैंने तुझको वहां ठहराया, बस इतना हो, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्र के उतरने ना पाए। अब आप कहने लगे कि इतनी सारी बातें कर रहे हैं वचन से, ये तो गरीबों के लिए है ये प्रॉब्लम, तो अमीरों के लिए थोड़ा ही है। अमीर लोग तो भाई वो घर में है तो एसी लगा है, वो बाहर कार में जाता तो एसी है, जब वो ऑफिस जाता तब एसी है। तो एक प्रॉब्लम मैं बता रहा था कि जैसे कि अंबानी को लीजिए, उसके लड़के को ले लीजिएगा, ठीक है ना, वो बड़े से बड़े एसी वालों को खरीद सकता, डॉक्टरों को खरीद सकता। उसके बच्चे को, लड़के को एक बीमारी है, उसका वेट बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा उसका वजन बढ़ जाता है। और जब वो कई बार उसको कम भी करता है तो उसके बाद और ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये लाइलाज बीमारी उसको लग गई है, वो एसी रूम में बैठा है, बिल्कुल ठंडक महसूस हो रही, मानो वो स्विट्जरलैंड में है, बर्फ के बीच में बैठा है, इतना ठंडा वो कर सकता है, इतना अमीर वो है। ओके, लेकिन कई बार जब उसे याद आता होगा, याद तेरा बेटा है, वो तो बिल्कुल वो तो फूलता जाए, उसका वजन पता नहीं कब फट जाए, कब प्रॉब्लम बढ़ जाए, है ना। एक कौन सी एक बाहर की गर्मी, एक अंदर की गर्मी। और परमेश्वर को दोनों गर्मियों से निजात दिलाने वाला खुदा है। ना अंदर गर्मी लगेगी ना बाहर गर्मी लगेगी, अंदर भी सुकून है, बाहर भी सुकून है, क्योंकि उसने कहा है। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना 3:16 दिया गया। यूहन्ना 3:16 किस लिए दिया गया? जगत से प्रेम किया। किसी एक विशेष धर्म, जाति, कुल, क्षेत्र, भाषा की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहे कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने, उस परमेश्वर यहोवा ने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह मरने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, क्रूस की कथा पे जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन देने के लिए आया। क्या तू चाहती है? हाँ। क्या तू विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करती है? तो फिर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। हे सूर्य, हालेलुया। यहोशू ने कहा था थम गया था, आप बोलोगे वो नहीं थम रहा, पर तुझको टच नहीं कर सकता, उसकी गर्मी तुझे झुलसा नहीं सकती, क्योंकि वो जानती है ये मेरे मालिक, क्योंकि वो जानता है ये मेरे मालिक की बेटी है, ये मेरे मालिक का बेटा है, ये मेरे परमेश्वर, ये खुदाबंद खुदा का जिसने शब्दों से कह करके बनाया था, उस परमेश्वर ने इनका चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। उनकी शहर पर निरंतर उसके सम्मुख रहती है। जिस परमेश्वर ने मुझे शब्दों से कह करके बना, सूर्य हो जा, और मैं हो गया था।
साइंस कह रहा 3 लाख पृथ्वी मुझ में समा जाएगी, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। पृथ्वी उसके चरणों की चौकी और स्वर्ग उसके सर का सिंहासन है। वो ऐसी शान और शौकत है उसकी, उसके नाम से कांपते हैं। लाल समुद्र भी 2 भाग हो जाता, चट्टान पानी देने लगता, दुष्ट आत्मा उसके सामने कांपती है। मुझे शब्दों से बनाए, मैं तैयार हो गया। और इसका चित्र उसने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। वो कहता है कि तेरी शहर बना, नियंत्रण में सब मेरी बच्ची को झुलसना पड़ रहा है, हो नहीं सकता। हालेलुया। मेरी बच्ची को जो नहीं कोई झुलसा नहीं सकता है, सूर्य पता है तुझे, वो पता नहीं कि उसको पता है। दुष्ट आत्मा कहने लगी, आमीन, हालेलुया। दुष्ट आत्मा कहती है, जो पौलुस जिसके नाम से कहता उसके नाम से कहती, पौलुस को भी जानती हो, यीशु को भी जानती हो, तू कौन है? हालेलुया। आप उनकी बेटी हैं, आप उसके बेटा हैं, आप उसके बच्चे हैं। ये परमेश्वर जानता, बाकी अपने आप लोग जान लेते हैं। और यदि तुम उसके कहीं अनुसार चलते हो तो कोई महारोग ऐसा है नहीं जो तुमको छू सके। हालेलुया। अब धर्मी और अधर्मी, बस सिंपल सा फर्क क्या है? हालेलुया। जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रख दिया, भले कि तू जीवन ही को चुन ले। हालेलुया। क्या कोई गर्मी झुलसा सकती है? कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आने पाएगा। वे तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं भी तू जाए, वे तुझे हाथों हाथ उठा ले, ऐसा न हो कि पत्थर से तेरे पैरों में ठेस लगे। क्या परमेश्वर को सिर्फ पैरों की चिंता है? हालेलुया। पैरों में भी ठेस ना लगे, तुझे कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि तूने जीवित परमेश्वर पे विश्वास किया। और परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चौखा है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य का है, बातों का नहीं। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर सामर्थ्य है। और उसने अपने वचन को भेजकर उनको चंगा किया, और वह अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता देता है। जब उसने यहोशू की प्रार्थना को सुन लिया, लिखा है कि यहोवा से इस्राएलियों के देखते देखते, ताकि इस्राएली भी जान ले कि अगर ये परमेश्वर के दास की सुन सकता है, अगर परमेश्वर का दास प्रार्थना करता है, अगर यहोशू प्रार्थना करता है, यहोशू कहता है चांद थम जा, वो थम गया, तो इसका मतलब आपके लिए भी हो सकता है। वो पक्षपात नहीं करता है। जो सुबह काम पर लगातार 9 बजे 5 बजे तक काम किया, उसको भी 1 रुपया दिया, और जो आधे घंटे पहले काम पर लगा था उसको भी बराबर दिया। वो पक्षपात नहीं करता है, वो भेदभाव नहीं करता है। हालेलुया। वही परमेश्वर मेरे और आपके बीच में है। क्या गर्मी झुलसा सकती है? नहीं झुलसा सकती। बार बार बोलेंगे गर्मी लग रही है, ओहो कितनी गर्मी है, ओहो बाहर का माहौल तो बहुत बुरा, ओहो कितनी धूप है। आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वास करते हैं, और जो उसको काम में लाना जानता है उसका लाभ उठाएगा। कहाँ है गर्मी? आपको जीप से क्लियर करना है, अरे यार तेरा बच्चा तो बहुत पी रहा है, कहाँ पी रहा है? अरे तेरे तो ये फुंसी हो गई, कहाँ है फुंसी? अरे तुझे बहुत तेज बुखार है, कहाँ है बुखार? मत कीजिएगा, क्योंकि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो दिख रहा है उस पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपका परमेश्वर, जब लोग चिल्लाने लगे मूसा तुमको कहाँ ले आया है, आगे बढ़ेंगे तो समुद्र में डूब के मर जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो वो मार देंगे, और नहीं भी हिलेंगे तो थोड़ी देर में हम तक पहुंच जाएंगे और हमको मार डालेंगे। पास्टर शो कहाँ फंसा दिया आपने हमको? क्या बता रहे थे कि ऐसा करना ऐसा करना, कुछ भी नहीं हो रहा, बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है। जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो जाएगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर वो समुद्र को दीवार की तरह ऐसे खड़ा कर सकता है, अगर वही परमेश्वर उसी का बच्चा यहोशू सूरज को थमा सकता है, तो आप भी वैसा कर सकते हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ उस समय की नहीं थी, ये बात सिर्फ उस समय तक लागू नहीं होती है। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक जैसा है। आशीष दी तो यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम में।
कि आप बचे हुए हैं, आप धर्मी हैं, आप अधर्मी नहीं हैं। अधर्मी यहाँ सुकून पा सकता है, लेकिन वहां जाकर के वो तड़प रहा है और कह रहा है, इब्राहिम पिता लाजर को भेज, जो मेरी छूटन को खाता था उसे भेज, एक उंगली पानी में भिगोए और मेरी जीभ पर लगाए ताकि मैं ठंडक पा सकूं। पर वहां कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ आप जिंदा खुदा के बच्चे हैं, आपको कोई हानि नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। आपके सामान में, आपके घर में एसी है, नहीं फटेगा। आपके मोबाइल की बैटरी नहीं फटेगी। आपके घर में कोई आग नहीं लगेगी। आपकी बाइक में कोई आग नहीं लगेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तुम मेरे हो। उसके बनाए हुए ये सूरज, ये चांद, ये तारे जानते कि तुम उस परमेश्वर की संतान हो और उसने तुमको अथॉरिटी दी है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की, हर अंधकार की शक्ति को रौंदने के लिए तुमको अधिकार दिया है। इसलिए किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुम्हें वो अधिकार देता हूँ। अब जाओ, जा करके वो बड़े बड़े काम करो जो तुमको कहे गए हैं। जो आज्ञा मैंने तुमको दी है वो सब जाति के लोगों को मानना सिखाओ, और जब आप उसको मानोगे, उन आज्ञाओं के अनुसार चलोगे, तो निश्चय ही आशीषित होंगे। हम सब प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, जो आपके अपने बच्चे हैं खुदावन, सचमुच परमेश्वर उनको ये धूप, ये ठंड, ये सूखा, ये बाढ़ उनकी कुछ हानि नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर इससे प्रभु जी लोग मर रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं आपका दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। खुदावन प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अपनी भूमि, अपने देश के लिए परमेश्वर, अपने स्टेट के लिए, अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप उन लोगों को संभालिएगा परमेश्वर। ये जो गड़बड़ी चल रही यीशु मसीह के नाम में ये दूर हो जाए प्रभु जी। आपकी महिमा, आपके वचन को आदर मिले खुदावन। फिर भी हमने प्रार्थना की है, पर इच्छा आपकी पूरी हो। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर में आपको देखिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।